श्रीदानम् नमो सिद्धानं नमो आयर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलीव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार में शिक्षा व्रतों के अंतर्गत श्लोक नंबर 168 का भावार्थ चल रहा है। पेज नंबर 185 185 नंबर का पेज है। नवदा भक्ति का स्वरूप है, उसका भावार्थ पढ़ेंगे। 168 168 नंबर का श्लोक है। संग्रह मुच्च स्थानं पादोदकमर्चनं प्राण प्रणामं च वाक्कय मनः शुद्धि प्रेषण शुद्धिश्च विधिमाहु। प्रतिग्रहण, ऊंचा आसन देना, चरण धोना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि रखना, भोजन शुद्धि, इस प्रकार आचार्यों ने नवदा भक्ति विधि कही है। और यह नवदा भक्ति मुनिराजों की अपेक्षा से कही गई है। उत्कृष्ट नवदा भक्ति का स्वरूप यहाँ पर भाव। जो उत्तम पात्र हैं अर्थात मुनिराज हैं, उन्हें इन 9 प्रकार के विधान पूर्वक ही दान देना चाहिए। अब गृहस्थ मुनिराजों को कौन सा दान दे सकता है? आहार दान ही दे सकता है। तो ये नवदा भक्ति भी आहार दान की मुख्यता से है। गृहस्थ मुनिराजों को अन्य कोई दान नहीं देने में समर्थ है ना। देखो, जो गृहस्थ है वो मुनिराजों को ज्ञान दान तो देने से रहा, वो तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने जाएगा। एक अभय दान हुआ और औषध दान हुआ, तो जो औषध दान है वो आहार दान के अंतर्गर्भित ही हो जाता है। ठीक। जो बाकी रही अभयदान वो की भी तो बात। होता है ना भाई साहब, उपकरण दान भी तो होता है। श्रावक ही देता है ना उपकरण। हाँ, लेकिन उसको वो औषध आहार दान और औषध दान, बस उपकरण दान आदि सब जो है वो वैयावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। जो उपकरण दान है ना वो वैयावृत्ति है, दान नहीं है वो। ठीक है ना। संयम का उपकरण वैयावृत्ति है। तो वो आहार दान की मुख्यता से ये नवदा भक्ति कही गई है। अब क्या कहते हैं? जो उत्तम पात्र हैं अर्थात मुनिराज हैं, तो सर्वोत्तम पात्र तो मुनिराज ही होते हैं। अन्य पात्र मुनिराज होते के सिवा अन्य जो पात्र होते हैं वे मध्यम और जघन्य कौन कौन से होते हैं? आरिका, श्रावक आदि। कौन से श्रावक? जो व्रती श्रावक हैं वे। अन्य जो सामान्य श्रावक हैं वे सब सिर्फ करुणा का भाव कह सकते हैं, है ना, साधर्मी वात्सल्य कह सकते हैं। परंतु और ये सामान्य पात्र भी कह सकते हैं, जघन्य पात्र में उनको भी गर्भित कर सकते हैं हम साधर्मियों को। लेकिन अन्य जीवों को सुपात्र में गर्भित नहीं करते। समझ नहीं बात? सुपात्र में गर्भित नहीं करते। देखो, प्रचन सार जी की 85 नंबर की गाथा में मिथ्यात्व का एक कारण करुणा कहा। क्या कहा? करुणा। करुणा माने, और देखो मुनिराज जंगल में ध्यान मग्न है, ध्यान से बाहर भी आते हैं, वहां शेर किसी का शिकार भी करता है,
छोटा जानवर हर बड़े जानवर को खाता हुआ दिखाई देता है, और मुनिराजों की दृष्टि भी जाती होगी, तो करुणा करते होंगे या नहीं करते होंगे? करुणा करने लगेंगे तो शुद्धोपयोग से वंचित हो जाएंगे, दुखी बने रहेंगे, रौद्र ध्यान बना रहेगा। अरे भैया, संसार में कितना दुख है, कितना दुखी है बेचारा। हर दूसरा आदमी मुनिराज के पास जाके रोने वाला ही मिलेगा। मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। जगत में कहावत है ना, नानक दुखिया सब संसार। आप 5 मिनट किसी से बात करने लगो, 6वें मिनट में ना आपको वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दे तो कहना। बस 5 मिनट तो अच्छी बात करेगा, और कैसे हो, अजी बहुत बढ़िया मजे में। थोड़े आप आत्मीय हुए, और 6वें मिनट से उसका दुखड़ा शुरू, और उसके दुख के साथ तुम दुखी हुए, तुम दुखी हुए और तुम गए। क्या समझे? जो मार्ग है वीतरागता का, वीतरागता में जो सच्ची करुणा है, वास्तविक करुणा है, जो मुनिराजों के हृदय में है ना, वास्तविक करुणा, वो मालूम क्या है? कि यह जीव धर्म के स्वरूप को समझकर वीतराग भाव को प्रकट करे, राग भाव को प्रकट ना करे। आपके दुख से मुनिराज दुखी नहीं होते, आपकी खुशी से खुश तो होते ही नहीं है, आपके दुख से दुखी नहीं होते। संसार में दुखों को देखकर मुनिराज दुखी नहीं होते, केवली भगवान परम वितरागी हैं। नरक के जीवों के दुखों को जानते हैं या नहीं जानते? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीवों के दुखों को जानते हैं या नहीं जानते? सब जानते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीवों पर इस जगत में जितना अत्याचार हो रहा है, वो सब केवली के ज्ञान में झलक रहा है या नहीं झलक रहा है? यदि करुणावान करुणा निधि हो जाए तो क्या होगा? वीतरागता भंग हो जाएगी, सर्वज्ञता छिन्न भिन्न हो जाएगी। मालूम? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, है ना? अभी हम केवली के स्वरूप को ही नहीं जानते, धर्म के स्वरूप को ही नहीं जानते, हमें क्या लगता है करुणा धर्म है। तो उल्टी बात मत पकड़ना। धर्मी के चित्त में जो वास्तविक करुणा है वो बस इतनी ही है कि मुझे कषाय करनी नहीं, अन्य पे कषायित भाव लाना नहीं, बस यही उसकी करुणा है। कौन कौन सी कषाय नहीं करनी? क्रोध तो मुझे करना ही नहीं, मान माया लोभ में भी प्रवृत्ति मुझे करनी नहीं, अर्थात द्वेष तो मुझे करना नहीं, परंतु राग भी किसी से करना नहीं। क्या है राग, बोलो? 5 इंद्रिय के विषयों से दुखी है जी, और उसके पोषण से सुखी है। तो क्या कहेंगे मुनिराज कि देख भाई, मैंने तो अपना राजपाट छोड़ दिया, एक काम कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, इसकी साधना कर, तेरी दुकान बढ़िया चलने लगेगी। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्या हो रहा है ये? फला जगह जूता छोड़ो, फला जगह ताला छोड़ो, फला जगह टीका लगाओ, फला जगह ये करो, कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। अमुक नग पहन लो, अमुक माला पहन लो, अमुक मंत्र फेर लो, अमुक धागा लगा लो, वो हमें करुणा है, ये अन्य जगह ना चला जाए। अरे भाई, करुणा इसे नहीं कहते, वास्तविक धर्म, वास्तविक मार्ग। वो प्रथमा योग आदि के जो उदाहरण है ना, उन्हें दोबारा पढ़ो। जितने तुमने उदाहरण सुने हैं, तुम्हें चाहिए कि वो सारे उदाहरण तुम पढ़ो। तुम्हें जरूरत है कि मूल ग्रंथ से आचार्यों ने वो गलती नहीं की, उसका प्रतिपादन करने वालों ने जो गलतियां की है। क्या कह रहा हूँ? सोच समझ के कह रहा हूँ मैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? बोलो भैया। पारसनाथ भगवान का उपसर्ग किसने दूर किया था? नुपुर बहन, आपको क्या लगता है किसने किया होगा दूर? पद्मावती क्षेत्रपाल ने किया या नहीं किया? नहीं नहीं। किया। सारा जगत कह रहा है पद्मावती क्षेत्रपाल ने किया। आचार्य लिख रहे हैं उत्तर पुराण में, जिनका उपसर्ग केवल ज्ञान प्रकट कर होने के कारण दूर हुआ है, जिनका उपसर्ग केवल ज्ञान प्रकट होने के कारण दूर हुआ है। तो पद्मावती क्षेत्रपाल थे वहां पे या नहीं थे? क्षेत्रपाल कह रहा हूँ, धर्मेंद्र, पद्मावती धर्मेंद्र यहाँ थे। तो पद्मावती ने मुनिराज को, पार्श्वनाथ मुनिराज को अपने मस्तक पर तो बैठाया था। ये बात तो सच्ची है, या ये बात भी झूठ है? क्या लगता है भाई, पारसनाथ भगवान पद्मावती के मस्तक पर बैठे थे या नहीं बैठे थे?
या उसने उनके मस्तक पर उन्हें बिठाया था या नहीं बिठाया था? दिखा देखो, तो रखा है, बिठाया है। अब वही तो बात है, सुनाने वालों ने जितनी गड़बड़ करी है, लास्ट लिखने टाइम भी वालों यही ने, प्रश्न था इनका। हाँ लिखने वालों ने वो गड़बड़ नहीं की है। आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में स्पष्ट लिखा कि धरणेन्द्र ने तो क्या करा, परिकोट बनाया, परिकोट से चार दीवारी बना ली, और पद्मावती ने ऊपर फन बनाया। पारसनाथ मुनिराज को किसी ने टच नहीं किया, ना धर्मेंद्र ने टच किया, ना पद्मावती ने टच किया। टच करना उपसर्ग है, ध्यानस्थ मुनिराज को छूना उपसर्ग है। क्या कहा? समझ में बात नहीं? समझ में छुआ नहीं। छत्र बनाया तो पद्मावती ने बनाया, परिकोट बनाया तो धर्मेंद्र ने बनाया, परंतु उपसर्ग तो केवल ज्ञान प्रकट होने के कारण दूर हुआ है। क्या कहा? यदि पद्मावती और धर्मेंद्र के कारण दूर होना होता तो पहले दिन ही हो जाता। 7 दिन वो भी खड़े रहे, 7 दिन वो भी खड़ा रहा। क्या? 7 दिन कमंडली उपसर्ग करता रहा, और 7 दिन तक पद्मावती और धर्मेंद्र भी खड़े रहे, उपसर्ग दूर नहीं हुआ। उपसर्ग तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो दूर हुआ। समझ में आई बात नहीं? समझ में? अब ऐसी हजारों लाखों कहानियां हैं, एक एक का वर्णन करूं? अच्छा सुनो। नेमिनाथ भगवान की बारात तो शाम के वक्त ही निकली थी ना, गोधुली बेला में। क्यों? है ना? और फिर क्या हुआ था कि वो रास्ते में पशु बंधे हुए थे, पर बंधे हुए पशु को देखकर नेमिनाथ भगवान ने पूछा, नेमिनाथ नेमी कुमार ने किससे पूछा? अपने मंत्री से पूछा। क्या पूछा? ये पशु क्यों बांधे गए हैं? है ना? ऐसे ही हुआ था ना? क्या लगता है आपको? नीलांजना की मृत्यु हुई तो आदिनाथ ने किसी से नहीं पूछा। क्या कहा? और जगत में ऐसे बहुत से कार्य हुए जो अन्य अन्य तीर्थंकरों ने किसी से नहीं पूछा। आपको मालूम, तीर्थंकर अपने पूरे जीवन काल में प्रश्नवाचक शब्द किसी से नहीं कहते। क्या? तीर्थंकर के जीव अपने पूरे जीवन काल में प्रश्नवाचक शब्द कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि विकल्प उत्पन्न होने पर अवधि ज्ञान से स्वतः ही समाधान हो जाता है। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं ना, अभी होते इसलिए। हैं। हाँ, वहां तो जब असी मसीह कृषि का उपदेश दिया और सारे जनता उनके पास पहुंची, प्रजा पहुंची आदिनाथ आदि कुमार के पास कि प्रभु हमारे जो बैल आदि हैं ये मरने लगे हैं, तो उनका प्रश्न सुनकर आपो आप ही ज्ञात हो गया कि तुम्हारी क्या गलती है, अथवा हम ये जीवन यापन कैसे करें। तो आदिनाथ भगवान को कैसे पता लगा कि खेती करनी है अथवा वाणिज्य आदि करना है? कि अवधि ज्ञान में स्वतः ही चौथे काल कर्म भूमि में क्या कर्म व्यवस्था है ये उजागर हुआ और सहजता से बतला दिया। सारी दुनिया जिनके पास समाधान जानने आती है, पाने आती है, वो प्रश्न पूछेंगे ये पशु किस लिए बंधे हैं। वहां तो विकल्प उठा। क्या विकल्प उठा? क्या विकल्प उठा? ये पशु, ऐसा विकल्प उत्पन्न होते ही वहां श्री कृष्ण के चित्त की भाव का अंतरंग में भान हो गया, जान गए कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर ये माया भाव से कार्य किया है, क्योंकि उसको ये भय उत्पन्न हो गया है कि मैं अर्धचक्री हूँ, और नेमी के साथ, वो राजुल के पिता के साथ संबंधी बनने पर ये जो नेमी कुमार है इनका बल और बढ़ जाएगा, और कहीं ये मेरे अर्धचक्री पने को प्राप्त ना कर ले, अथवा स्वयं राजा ना बन जाए। ऐसे उस विकल्प के कारण उसने ये माया रची। ऐसा जानते ही साथ विराग उत्पन्न हो गया हो संसार का स्वरूप से। ये वही श्री कृष्ण है जो अभी मेरे विवाह के लिए यहाँ वहां दौड़ रहा था। ये वही श्री कृष्ण है जो राजुल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आया। ये वही श्री कृष्ण है जिसने वो राजुल के पिता से मेरे लिए प्रस्ताव रखा। और यही वो श्री कृष्ण है जो अब ये विचार कर रहा है कि यदि इस विवाह के बाद मैं राजकुमार से राजा बन गया तो मेरा क्या होगा। मुझे बात समझ में आई? ऐसे विचित्र भाव को जानकर वैराग्य धारण हो गया। और तीर्थंकर जगत में कुरीतियों का पोषण नहीं करते। शाम को बारात लेकर जा रहे हैं, ऐसी कुरीतियों का पोषण तीर्थंकर भगवान नहीं करते। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। और ऐसे बहुत सारे वर्णन हैं जिन पे हमें फिर से विचार करना चाहिए,
जिन्हें वह हमें फिर से समझना और सुनना चाहिए, है ना। मैं बतला रहा हूँ करुणा। जैसे हम करुणा समझते हैं, करुणा का वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। परस्पर परस्परोग्राहम जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के उपकार करना ही जीव को चाहिए, उपकार करना चाहिए ना। हम उपकार का अर्थ ही समझते नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि वह वास्तविक करुणा किसको कहते हैं और करुणा का वास्तविक स्वरूप क्या है। जो चित्त में चार प्रकार की कषाय उत्पन्न न होना और जगत में अन्य जीव के साथ कषाय आदि भाव न करना, अथवा जो हमारा व्रत आदि भाव से जीवन को जीना है, अनर्थ दंड करना है, यही बात है। बस इससे अधिक कुछ करुणा नहीं है। समझ में बात नहीं समझ। पांच इंद्र की जब किसी को उपलब्धि कराना और उसको करुणा मानना करुणा का स्वरूप नहीं है। समझ में बात नहीं समझ। हाँ? क्या कैसे है, भैया क्या वो क्या कैसे कनेक्शन ठीक नहीं है तो पात्र सुनाई है। नहीं रहा है। हाँ, एक मिनट। भैया हम्म। हाँ बोलो बोलो एक बार इसका बोलो। वास्तविक अर्थ बताना, परस्पर ग्रहो जीवा नाम का, मैं भूल रही हूँ कुछ। हाँ, परस्पर में उपकार, जीवों को परस्पर में एक दूसरे को उपकार करना चाहिए। तो परस्पर में एक दूसरे का इसके उपकार कैसे अलावा किया भी तो जाता है। दूसरा अर्थ है। यही एक अर्थ है। अर्थ तो यही है, लेकिन उपकार करने की व्याख्या अलग है। ठीक है ना, कि उपकार कैसे किया जाता है। हाँ, मैंने लिखा था सब कुछ। उपकार का अर्थ क्या है, ठीक है ना। उपकार कहने का अर्थ क्या है। कार्य की तो अपना उपकार कार्य। करने का मतलब वहां पे ये है, देखो, जो हम अनर्थ दंड आदि ना करें, कषाय आदि ना करें, है ना, तो पांच विषय आदि का जो हम एक दूसरे का पोषण। एक सेकंड, नेटवर्क चेक करता हूँ। उपकार का मतलब यही है कि जो अनर्थ दंड नहीं करना। ठीक है ना, फिर चली गई। अब तो ठीक आ रहा नेटवर्क किसी ना। का म्यूट फिफ्टी नहीं है फिफ्टी शायद, इसलिए वो एको हो रहा है आवाज। सबका म्यूट है हेमल जी, आपको ही अनम्यूट था। Sorry। हाँ, देखो, जो हम एक दूसरे के प्रति अनर्थ दंड का व्यवहार नहीं करते, तीव्र कषायों का व्यवहार नहीं करते, अथवा अपने इंद्रिय पोषण के लिए अन्य के ऊपर कषाय अति भारारोपण आदि भाव नहीं करते, उसी का नाम वहाँ पे उपकार है। बस सम्यक उपाय के साथ जीवन यापन करना, सिंपल सी इतनी बात है उपकार। अब किसी के पांच इंद्रिय के विषयों का पोषण करना, माने हिंसा का पोषण करना तो उपकार नहीं है। हिंसा का पोषण करना तो उपकार नहीं है। हाँ, सम्यक रीति से सम्यक विधियों का सम्यक उपाय करना तो वह उपकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, वो सामान्य वचन है, बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती। जो छोटी छोटी बातों में हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, तो हमें लगता है वो हमारा दिल कितना कोमल है, अथवा हम कितने धर्मात्मा है, या हमारे चित्त में कितनी दया है। पर समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। देखो, दया इसको नहीं कहते कि दूसरे को देखकर तुम दुखी हो जाओ। वास्तविक दया तो यह है कि संसार के दुखों को देखकर तुम्हारे चित्त में वैराग उत्पन्न हो। ये है दया, कि जब तुमने संसार के दुखों को देखा तो तुम्हारे चित्त में यह भाव उत्पन्न हुआ हो कि चारों गति में कोई गति सुखरूप नहीं है, यह संसार रमण करने योग्य नहीं है, यह संसार रहने योग्य नहीं है। ऐसा चित्त में जो भाव उत्पन्न हुआ उसका नाम दया है। अब तीर्थंकरों को दया उत्पन्न हुई, क्या दया उत्पन्न हुई कि माँ मैंने अनंत माँ बनाई, अब कोई नहीं बनाऊंगा। अनंत बार जन्म लेकर अनंत माँ को दुखी किया है, अब अन्य किसी को माँ नहीं बनाऊंगा। समझेगा इतने समय क्या है तीर्थंकरों का, मुनिराजों का, आचार्य का उद्देश्य क्या है। अब मुझे जन्म मरण नहीं करना। अब मैंने कसम खाई है, क्या क्या कसम खाई है, जन्म मरण का अभाव करने की कसम खाई है। मैंने कमर कसी है, किसकी कमर कसी है, मोह भैया की सेना का अभाव करने की कमर कसी है। हाँ जी दीदी, वो हाँ जी आंटी जी। भैया वो पूजा में आता है ना कि शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन हाँ, की आपद टाले। आपद है ना, टाल, तो हाँ, शील अपने माने में स्थिर मर्यादा। रहना तो औरों की हाँ विपत्ति अपने आप टल गई, उनकी अपने आप ही वो हो हाँ गया, हो गई।
हाँ, अब वहां पे ब्रह्मचर्य की मुख्यता से लिखा है, हम अर्थ उसका स्थूल करते हैं, पर शील अर्थ का अर्थ वहां पर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो स्थित रहते हैं, वो दूसरों पर किसी प्रकार का हिंसा आदि का भाव उत्पन्न उनके होता ही नहीं है, और ऐसा विस्तृत भाव है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वास्तविक पात्र हैं वे तो मुनिराज ही हैं, और इन्हें उन्हें इन 9 प्रकार के विधान पूर्वक ही दान देना चाहिए। शेष जो मध्य और जघन्य पात्र हैं, मध्य और जघन्य पात्र कौन होते हैं? जो उत्तम श्रावक होते हैं, आरिकाएं होती हैं, है ना। और जघन्य जो सामान्य श्रावक होते हैं, उनके दान में यथा योग्य हीनादि अपना तथा पात्र का गुण विचार कर विधान करना। ठीक है ना। हीनाधिक मतलब कि इन 9 भक्तियों में से सारी भक्ति तो मात्र मुनिराज की होगी, और बाकी किसकी होगी? कि जिसका जैसा गुण है, जिसका जैसा पद है, तो उसके गुण उसके पद के अनुसार ही बाकी अन्य भक्तियां होती हैं। हर किसी को अर्घ नहीं चढ़ेगा, हर किसी को हम नमोस्तु हे स्वामी शुद्धि आदि का उच्चारण नहीं करेंगे। सभी के लिए सभी प्रकार की भक्तियां नहीं होती हैं, पर 9 की 9 प्रकार की भक्तियां किसके लिए होती हैं? मुनिराजों के लिए होती है ना। अपने पास एक आई खबर कि भैया एक जगह शिविर लगा, और वहां पे ये नियम बनाया कि आप श्रावकों को शुद्धि बोलकर भोजनशाला में प्रवेश कराएंगे। शुद्धि बोलकर मतलब आहार जल शुद्ध है, ग्रहण कीजिए। तो मैंने कहा आधा क्यों बोला, पूरा बोल देते, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। इसको कहने में क्या आपत्ति थी, समझे। ये भी बोल देते। समझ में बात नहीं? समझ में? मुनिराज को जब आप अड़गान करते हैं तो कैसे करते हैं? हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है ना। ये भक्ति के वचन होते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो जब आहार जल की शुद्धि बोल ही रहे हो, तो स्वामी अत्रो तिष्ठो ने क्या बिगाड़ा, वह भी बोल दो। तो ऐसा नहीं होता, मैंने समझा था ना। भक्ति व्यक्ति के गुण और पद के अनुसार होती है, वो एक प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल के आधार से उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक। जो अपात्र हैं, अपात्र भी होते हैं क्या जगत में? यहाँ पात्र भी होते हैं। जो अपात्र हैं उनके लिए प्रतिग्रह आदि विधान नहीं करना। जो अपात्र है उनके लिए क्या नहीं करना? प्रतिग्रह आदि विधान नहीं करना, अर्थात कि 5 इंद्रिय के उनका पोषण हो, ऐसा कोई विधान आपको नहीं करना चाहिए। किसके लिए? अपात्र के लिए। अपात्र किसको कहते हैं? कि जो जगत में हमें मालूम है सप्तव्यसनी है, शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, परस्त्रीगामी है, वेश्यागमन करने वाला है, अन्य अन्य प्रकार के पाप करने वाला है। अब देखो, अब ध्यान से समझना आप लोग। सबको पता है कि शिखर जी पे जो बाइक चलाने वाले हैं, जो डोली चढ़ाने वाले हैं, वो सब शराब पीते हैं, और शराब पी के डोली चढ़ाते हैं, सबको पता है। लेकिन भैया हम वो क्या करते हैं, हमें क्या लेना। अब उनकी रोजी रोटी चल जाती है, हमारा दान देने से ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। समझ नहीं बात? नहीं समझ? अब बात तो यह है कि बात तो लगेगी उल्टी, पर बात यही है कि कीजिए शक्ति प्रमाण, ओहो पुनः कीजिए पीतमा। तुम्हारी शक्ति एक टोक पर दर्शन करने की, तो एक टोक पे जाओ, दर्शन करके लौट आओ। समझ में बात नहीं समझ? ये वहां पर अव्यवस्था फैलाकर, यदि तुम्हें लगता है कि सिर्फ चावल दाल आने का नाम ही दर्शन है, चढ़ाना नहीं, चढ़ाने नहीं जाते तुम चावल, समझना। चावल दाल आने का नाम, फेंक आने का नाम ही दर्शन हो, तो तुम बड़ी भूल में हो। क्या कर रहे हो तुम? अब उसका बहुत विस्तार है, मैं क्या जब मौका लगेगा तब समझाऊंगा, पर बहुत अव्यवस्था है। रात्रि भोजन त्याग करके जाओ, बाजार के अनछने जल आदि के पानी का त्याग कर कर जाओ, एक एक टोक का दर्शन करो। जो तीर्थ स्थान होते हैं वे तीर्थ की स्थापना के लिए होते हैं, तीर्थ की विराधना के लिए नहीं होते। तीर्थ की विराधना के लिए नहीं होते। तीर्थ स्थान तो साधना के स्थान है, भोग के स्थान थोड़ी है। अब हमें वहां क्या चाहिए? हमें हर प्रकार के 5 इंद्रिय की सुविधा चाहिए। मोटा गद्दा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, हमारे हाथ पैर भी दर्द नहीं करने चाहिए, हमारी रसना इंद्रिय भी संतुष्ट रहनी चाहिए, हमारी स्पर्शन भी संतुष्ट रहनी चाहिए, और हमारी नेत्र इंद्रिय संतुष्ट करने के लिए तो हम ऊपर जाते ही हैं। क्या देखने जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? ये हंसी वादी या ये खुला आसमां है। क्या करने जाते हैं? वहां जाके टॉप पे फोटो किसकी है? शिखर जी की। अपनी सारी फोटो चेक करना आप, जितनी भी सबने आपने खींची होंगी। किस चीज की खींची है आपने फोटो? भगवान के दर्शन करने की, भक्ति करने की,
या वो प्राकृतिक मनोरम दृश्यों की? किसकी खींची है? कभी कुल्लू मनाली भी देंगे, वहां की फोटो को और शिखर जी की फोटो को मैच करके देखना, एक ही अंतर होगा बस, एक अंतर होगा। क्या? अब तो वो अंतर भी खो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगर अंतर हुआ तो आपके ड्रेस का अंतर होगा कि एक जगह आपने कुर्ता पजामा पहना है और एक जगह आप जींस टी शर्ट में खड़े हैं बस। लेकिन जो उस फोटो खिंचवाने का जो उद्देश्य है वो दोनों जगह एक ही है। क्या? प्रकृति का मनोरम दृश्य। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? वे जो 20 तरह के मुनिराज हैं वो उस पहाड़ पे चढ़ के आंख मूंद कर स्वभाव में अंतरलीन हो गए। वो वहां पहाड़ से मनोरम दृश्य देखने नहीं गए थे। सच्चा श्रावक, जो सच्चा धर्मात्मा तमो शरण में भी जाता है तो कहाँ नहीं अटकता? कहाँ नहीं अटकता? नृत्यशालाओं में, बावड़ियों में, वापियां में, उसकी सुंदरता में वहां अटकता नहीं है। उसका तो एक ही उद्देश्य है, श्री जिनेन्द्र का दर्शन, श्री जिनेन्द्र के द्वारा दिव्य ध्वनि का रसास्वादन। दो ही उद्देश्य है, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं। तीर्थ, 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 क्या उद्देश्य होना चाहिए कि चलो भैया अब छुट्टियां मनाने गए हैं हम। मुझे या नहीं समझ में आएगा? अब बहुत विस्तार है लेकिन वो सारा का सारा अपात्र भाव है। हम तो तीर्थ स्थान में दान कर कर आए हैं, दान कर कर आप नहीं आए हैं। समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। जो जिसका जैसा भाव है उस भाव को उसी प्रकार से समझना। मुझे ध्यान है, जब मैं पहली बार शिखर जी की यात्रा पे गया, मैं शायद 7 वर्ष का रहा हूँगा, है ना, या 6 वर्ष का रहा हूँगा। तो मुझे याद है, आज भी पूरा अच्छे से सीन याद है कि मैंने कैसे वंदना की थी, क्या क्या होता। हम अपने घर से ताला भी लेकर गए, कंघी भी लेकर गए, साबुन भी लेकर गए। समझ में आई बात नहीं समझ में? और कितने प्रकार की सामग्रियां लेकर गए, फिर वहां जाकर मंदिर की धर्मशाला से बर्तन लिए, चूल्हा लिया, मिट्टी का तेल लिया, उस मिट्टी के तेल को चूल्हे में भर के स्टोव जलाया, वहां खाना पकाया, अपने हाथ से पका हुआ खाना खाया, दर्शन किए, आदि आदि, वो सब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। और अब हमारे साथ क्या सिस्टम है, कैसी दुकानदारी है वहां पर? समझिए ना, साधर्मियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसा होता है। 13 कोटी के पीछे नॉनवेज बिकता है, सबको दिखता है, सबको दिखता है। 13 पंथी कोठी के पीछे सुअर का मांस, बकरे का मांस, यानी किस किस का मांस दिखता है, वो 13 पंथी कोठी मंदिर के पीछे सारे जगत में दिखता है। कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, अनादि काल से और आने वाले अनंत काल तक सभी के सभी तीर्थंकर इसी पावन धरा से मोक्ष जाने वाले हैं। अहिंसा का उपदेश देने वाले जो तीर्थंकर और उनके साथ जाने कितने कोड़ा कोड़ी मुनिराज उसी धरा से मोक्ष जाने वाले हैं। उसी धरा पर हमारी हमारी वजह से क्या होता है, हमारे ही धन के दुरुपयोग द्वारा क्या होता है, क्या होता है, सर्व प्रकार की हिंसाओं का पालन होता है। अब 2 रुपये का बैग सभी बहनों को खरीदना वहीं से, साड़ी खरीदनी है वहीं से, चप्पल खरीदनी है वहीं से, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को। तुम्हें सारे जहां की शॉपिंग कहाँ से करनी है, कहाँ से करनी है? शिखर जी से करनी है। अब अब ये बात विपरीत लग रही है लेकिन ये समय की मांग है कि आपको अपने धन का व्यय, वो व्यापार केंद्र कैसे बन गया बताओ? जो तीर्थ स्थान था वो व्यापार का केंद्र कैसे बन गया? व्यापार की मुख्यता कैसे हो गई वहां पर? हमने हमारे द्वारा ही हुई है ना। रात में वहां जो होटल चलती हैं, वहां पे भोजन करने वाले लोग कौन है? शिखर जी में जाकर होटलों में आलू का पराठा मांगने वाले कौन है, प्याज का पराठा मांगने वाले कौन है? क्या लगता है आपको? वो जो मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल चला रहे हैं उस पे, वो किसके लिए चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम एक टोक पे दर्शन करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वहां का बाल विभाग तुम्हारे वहां जाने से वहां कुछ बढ़ नहीं जाएगा। तीर्थंकर बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारी बात का कि तुम आए नहीं, यहाँ तक आए थे, मेरे दर्शन नहीं किए। समझे? उनका तो एक उपदेश है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। जगत में जहां पे भी हो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये मोक्ष मार्ग है।
मेरी ओर देखने से तेरा मोक्ष नहीं होगा, मेरे द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा की ओर देखने से तेरा कल्याण होगा। ये उपदेश है उनका। तो हमने उल्टा नहीं पकड़ना। तीर्थ स्थान जाने का निषेध नहीं है, पर यदि तुम्हारे शरीर में हिम्मत नहीं है तो मत जाओ। नीचे है ना इतने सैकड़ों मंदिर बने, करो उनके अच्छे से भक्ति भाव से दर्शन करो, खूब बढ़िया से दर्शन करो, अच्छे से मनोयोग से दर्शन करो। एक एक मंदिर के खूब अच्छे से मनोयोग से दर्शन करो, पूजन करो, पाठ करो, संयम से रहो, साधना करो। वो साधना का केंद्र है। समझ में ये बात नहीं? समझ में? वो पिकनिक का केंद्र नहीं है। तुम पिकनिक मनाओगे तो तुम्हें सुविधा देने वाले भी आएंगे। सुविधा कौन दे सकता है तुम्हें वहां पर? वही दे सकता है जो वहां 12 महीने रहेगा, वही दे सकता है। और वो जो वहां 12 महीने रहने वाला है, वो तो अपने आधार से चलेगा, वो तुम्हारे आधार से तो नहीं चलेगा। समझ में ये बात नहीं? समझ में? थोड़ा कहा बहुत जानना अपात्र है। किसके लिए करते हो? 5 जिंदगी विषयों के लिए तो करते हैं, और किसके लिए करते हैं? दूसरा तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे मेरी इंद्रियों को सुख पहुंचे, उसके लिए ही करते हैं। जहां हम भक्ष और भक्ष का भी विवेक नहीं रखते, सही और गलत का भी विवेक नहीं रखते। क्या समझे? अब मुझे एक बात बताओ, शेखर जी का पहाड़ और जिन मंदिर, क्या अंतर है? अंतर है क्या कोई? बोलो, विचार कर कर देखो। शेखर जी का पहाड़ और वो जिन मंदिर, जहाँ की कण कण से अनंत सिद्ध हुए हैं। तो वो तो पूरा पहाड़ जहां हम जूते लेकर नहीं चढ़ते थे, है ना? तो आजकल की बात छोड़ो, हमने तो यही सीखा है, हमने तो यही जाना, जहां हम जूते लेकर भी नहीं चढ़ते थे। वो जो पहाड़ है, वो जो स्थान है, वो जो पवित्रता है, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही अपने आप में मंदिर है ना। मंदिर है या नहीं है? और वही हमारे मंदिरों में शराब पीने वाले भी चढ़ रहे हैं, मांस खाने वाले भी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लेकर जाते हैं कि चलो भाई, मेरा बैग उठाना, मेरा बच्चा उठाना, अथवा मुझे अपने 4 कंधों पे बिठाना। समझो ध्यान से, मतलब आप छल ग्रहण नहीं करना इन बातों से। जिनमें हिम्मत है, साहस है, ताकत है, जाओ, जाओ, खूब दर्शन करो। सारे युवाओं को जाना चाहिए दर्शन करने, पूजन करने, पाठ करने। जो बुजुर्ग हैं उन्हें नीचे के मंदिरों के दर्शन पूजन पाठ करने चाहिए, उन्हें वहां साधना करनी चाहिए। समझ में बात नहीं? समझ? शिखर जी के पहाड़ के पे चढ़ने का तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए। मैं ऐसा सोचता था, अभी भी सोचता हूँ। जब मैं दर्शन करने जाता हूँ तो मेरी यही भावना रहती है कि भगवान मैं ऊपर चढ़ूं, पर मुझे नीचे उतरने का परिणाम ना आए, यही रह जाऊं बस। आप चढ़े तो उतरने के लिए थोड़ी चढ़े थे। क्या समझे? आप चढ़े थे, उतरने के लिए थोड़ी चढ़े थे। हम चढ़े तो हमें भी ये परिणाम ना रहे कि अब चलो जल्दी चलो, बस 4 बज गए, 5 बज गए, जल्दी चलो। कब धन्य सु अवसर पाऊं, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। समझ में ही बात नहीं? समझ? ये भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मुझे सुख पहुंचे। मैं तो यहाँ दर्शन करने आया था, घूमने आया था, हंसी वादियां देखने आया था, देख ले चलो, चलो। समझ में ये बात? अपात्र है उसके लिए प्रतिग्रह आदि विधान नहीं करना, क्योंकि विषय कषाय संयुक्त अश्रद्धानी पापी जीवों का आदर सत्कार करने से, एक प्रकार की भक्तियां करने से महापाप उत्पन्न होता है, और उनके पाप की अनुमोदना भी होती है। अतः अपात्रों की भक्ति नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपात्रों की भक्ति, ये नवदा भक्ति अपात्रों की नहीं करना चाहिए। यदि कोई भैया अपात्र उसका मतलब दीन, उसका मतलब ये है कि ये प्रतिग्रह आदि जो होता है वो उसका मतलब नवपद भक्ति है। नवदा भक्ति, हाँ नवदा भक्ति, अच्छा। ठीक है ना? पहली भक्ति का नाम क्या लिखा है? पहली भक्ति का नाम बताओ, क्या लिखा है हिंदी में? संग्रह लिखा है इधर। संग्रह। नहीं ऊपर, अरे नहीं लिखा संग्रह, ऊपर पढ़ो, अन्वयार्थ में पढ़ के बताओ। प्रतिग्रहण। 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 लिखा है ना? लिखा है ना? हाँ। अब यहाँ क्या लिखा है? प्रतिग्रह आदि। प्रतिग्रहादि लिखा है। हाँ।
तो क्या हो गया कि वो जो प्रतिग्रहण नवदा आदि। भक्ति है ना, तो ये जो नवदा भक्ति यहाँ कही प्रतिग्रहण आदि, वो नवदा भक्ति अपात्रों को नहीं करनी चाहिए। सिंपल, ठीक। यदि कोई अपात्र दीन दुखी और पीड़ित दिखाई पड़े तो दया करके उसका दुख निवारण कर देना। कैसा दुख निवारण कर देना? यथा योग्य, योग्य दुख निवारण कर देना, अयोग्य नहीं। अयोग्य नहीं, ध्यान से समझना। परंतु उसका धर्म बुद्धि से आदर सत्कार नहीं करना। ठीक है ना? मैंने कहा ना, भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, निर्वस्त्र को वस्त्र आदि दे देना, इतना तो कर देना, परंतु क्या नहीं करना? ठीक, तो आदर सत्कार नहीं करना आदि आदि। अब दातार के 7 गुण बतलाते हैं। ये तो किसके गुण बतलाए थे? नवदा भक्ति तो किस प्रकार से दान दिया जाता है, और अब उस दाता, वह दाता किस प्रकार का होता है देने वाला, उसके गुण बतलाते हैं। तो उसके लिए 169 नंबर का श्लोक कहते हैं, एहि फलानपेक्षा निष्कपटतान सूयत्वम् अविषादिमुदित्वे निरहंकारित्वमिति दात्र गुणा। अर्थात ऐहिक फलानपेक्षा, इस लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं रखना। दातार कैसा होना चाहिए? जो इस लोक में फल, जो इस लोक का जो फल है, क्या है इस लोक में? बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पुत्र हो जाए, विवाह हो जाए, रोग दूर हो जाए, नाना प्रकार की परेशानियों का अभाव हो जाए, नाना प्रकार के विषय वासनाओं की पूर्ति हो जावे, इस लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं रखना। समझे या नहीं समझे बात? पकड़ में आ रही है बात? हमें हमें कैसी भक्ति पसंद है? हमें भक्ति तो वह पसंद है, अपुत्रिन को पुत्र दीनो, अंधन को आंख दीनो, लंगड़न को टांग दीनो। समझे ये बात? नहीं समझे? भूत प्रेत पिशाच दूर करने वाली हो, वो भक्ति तो हमें पसंद है। और कौन सी भक्ति हमें पसंद नहीं है? जिसमें भगवान भी अकर्ता हो, हम भी अकर्ता हो, और वस्तु स्वरूप के हम ज्ञाता हो, सम्यक दर्शन आदि की मुख्यता हो, वो भक्ति तो हमें पसंद नहीं है। समझिए बात? नहीं समझे? है? कैसी भक्ति करना? प्रभु पे, प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं, फिर जग कीच बीच नहीं आऊं। ये है भक्ति। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। है? हे वीर, तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है? प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाए। ये मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दी। क्या समझे? तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप, दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निष दिन गाऊं, आगम के अभ्यास माहि पुनि, चित्त सदैव रमाऊं, प्रभु पे यह वरदान सुपाऊं। समझ में बात? नहीं समझ? किसे कहते हैं? भक्ति का क्या स्वरूप है? कैसा कैसा अंतरंग में भक्त के परिणाम होना चाहिए? वो दातार, जो नवदा भक्ति करने वाला जो दातार है, उसके चित्त में परिणाम कैसा होना चाहिए? इस लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं रखना। मेरा अमुक कार्य हो जाए, मेरे अमुक दुश्मन का नाश हो जाए, मुझे अमुक प्रकार का सुख हो जाए, इस लोक संबंधी सुख की प्राप्ति हो जाए, जगत में मेरा यश हो जाए, ये इच्छा रखने वाला वह सच्चा भक्त नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ? वो सेठ सुदर्शन है, यदि उपसर्ग हो रहा है और उसके उसके सूली का सिंहासन बन रहा है, तो पहली बात, सेठ सुदर्शन यदि सच्चे भक्त हैं तो ये विकल्प नहीं करेंगे कि मेरी सूली का सिंहासन बन जाए। और सभी सच्चे भक्तों की सूली के सिंहासन नहीं बनते। क्या कहा? सभी के नहीं बनते। 3 दिन तक स्याल नहीं खाती रही, उपसर्ग उपसर्ग में ही हो गया, केवल ज्ञान तो हो गया। क्या समझे? सिगड़ी जलती रही सर पे, उपसर्ग उपसर्ग में केवल ज्ञान हो गया, सो हो गया। कुछ बात समझ में आई या नहीं? उपसर्ग दूर हुआ या नहीं हुआ?
बोलो, वास्तविकता में तो उपसर्ग दूर ही नहीं हुआ। केवल ज्ञान सच्ची हुआ। बात देखे तो वो तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान नहीं होता तो उपसर्ग रहता, सीधी सी बात। उपसर्ग कहाँ दूर हुआ? उनके सूली के सिंहासन, सभी के सूली के सिंहासन बन जाए जरूरी नहीं है। अगर सिद्ध चक्र विधान करने से मैना सुंदरी के पति का कोढ़ दूर हो गया, तो सिद्ध भगवान की भक्ति करने से मेरे भी किसी प्रकार के रोग का निवारण हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, होने वाला भी नहीं है। और होने लगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। होना भी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, समझे? कर्ता हो जाएंगे भगवान। हाँ, कर्ता हो जाएंगे भगवान, कर्ता सिद्ध हो जाएंगे कि तुम्हारी भक्ति करने से मेरे जगत के कार्य बन जाते हैं। होना ही नहीं चाहिए। ये जो एक आध दो किस्से हो गए हैं ना, ये बड़े खतरनाक हो गए हैं। इन्होंने भगवान के स्वरूप को विकृति किया है, समझना, समझना। क्या कहते हैं? वो नहीं है, इस लोक संबंधी फल की इच्छा नहीं रखना, पहला गुण। इसका उदातार का, भक्त का। क्षमा अथवा सहनशीलता होना, क्षमा अथवा सहनशील होना। कैसी क्षमा और किसको कहते हैं सहनशीलता? एक, जगत में कोई कितने भी उपसर्ग करने वाला हो, अपशब्द कहने वाला हो, है ना, परंतु सभी के प्रति कैसा परिणाम रखना? क्षमा का परिणाम। ऐसा परिणाम नहीं रखना कि अमुक का बुरा हो जाए, अथवा मैं किसी प्रकार से उसे नीचा दिखा दूं, अथवा किसी प्रकार से उसका अपयश हो जाए। ऐसा परिणाम नहीं होना। मान आदि की कषाय का पोषण नहीं होना। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए दान करता हो, ऐसा नहीं। जगत में मेरा मान हो जाए, मेरी 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 बढ़ाई हो जाए, इसके लिए नहीं। क्या नहीं? सहनशीलता होना, एकदम सहनशील स्वभाव वाला। जो दातार होता है वह सहनशील भाव वाला होता है। निष्कपटता, मायाचारी नहीं होना, ईर्ष्या रहित होना, और अखिन्न भाव, हर्ष भाव। और अखिन्न भाव और हर्ष भाव मतलब खिन्न भाव नहीं, दुखी चित्त नहीं होना, उल्लसित चित्त होना, अभिमान रहित होना। इसी प्रकार ये 7 निश्चय से दातार के गुण है। वहां मान और अभिमान एक अर्थवाची लगेंगे आपको, कि वहां पे निष्कपट होना, ईर्ष्या रहित होना, और दातार में अभिमान रहित होना। स्वभाव समझेंगे कि किस प्रकार से क्या होना। ठीक है, कहते हैं ऐहिक फल अनपेक्षा, अर्थात दान देकर इस लोक संबंधी यश, सौभाग्य आदि अथवा अच्छे भोग उपभोग की सामग्री मिलने आदि की इच्छा नहीं करना। ये पहला लक्षण है इसका, दातार का। जो वास्तविक दातार है, जो सम्यक दृष्टि है, जो ज्ञानी है, जो रत्नत्रय के आराधक है, उस त्रादव में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक इस चारित्र की आराधना में प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे उन जीवों के सहज ही निकांक्षित गुण होता है। अर्थात लोक में, इस लोक की, परलोक की, अन्य अन्य भावों की इच्छा नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि को सहज ही होते हैं ना, 8 गुण याद है ना, पढ़े थे। निकांक्षित अंग प्रकट हुआ, तो निकांचित अंग का धारी व सम्यक चारित्र का पालन करने वाला जो सदगृहस्थ है, ऐसा वह गृहस्थ कैसा है कि इस लोक में किसी प्रकार के सुख की इच्छा की भावना से दान आदि करता नहीं है, ऐसा। फिर शांति, अर्थात दान देते समय क्षमा भाव धारण करे। क्षमा भाव धारण करे अर्थात सहनशीलता धारण करे। अरे इतना दान देना पड़ रहा है, अरे भैया हमने कैसे लिखवा दिया, अथवा दान देने की भावना बनी अधिक, और देते देते भावना हो गई कम। कुछ बात समझे? घर से सोच के चले 5,000 देंगे, मंदिर पहुंचते पहुंचते 50 ही रह गए। समझे या नहीं समझे? परिणाम बदलते चले गए, बदलते चले गए, बदलते चले गए। अन्य अन्य कोई बहुत सारे भाव उत्पन्न हो गए, तो सहनशील होना, क्षमा भाव धारण करना, चित्त में साम्य भाव धारण रखना। निष्कपटता, कपट नहीं करना, अर्थात दूसरे को नीचा दिखाना या अन्य अन्य भाव रखना, कपट मायाचारी करके दान करना हो, ऐसा नहीं करना। कपट के बहुत सारे भेद होते हैं। कुछ लोग मंदिर के गुल्लक में 10 रुपए का नोट भी कौन सा डालते हैं, जो बाजार में नहीं चलेगा। क्या समझे? वो बाजार में नहीं चलेगा तो मंदिर की गुल्लक में डाल दो, पकड़ में बात है, पकड़ में। इस प्रकार के जो कपटादी भाव होते हैं नहीं करना। और भी विस्तार भाव है, बाहर में भक्ति करे और अंतरंग में परिणाम खराब रखे, ऐसा नहीं करना। बाहर से तो अहोभाव दिखाए और अंतरंग में अंदर ही अंदर कूड़े कि भैया बहुत देर हो गई, जल्दी हो, कितना समय लग रहा है। ऐसे नाना प्रकार के उसको परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब इनका तो ऐसा ही है भैया, सारा सब ऐसे ही है, ये तो सब खाने पीने वाले लोग हैं। दे भी रहा है, अपनी मान बढ़ाई भी कर रहा है, और दान देकर अन्य लोगों की बुराई भी कर रहा है। बोले ऐसा ऐसा कपट भाव नहीं होना।
अनसूयत्व, दूसरे दातार के प्रति ईर्ष्या भाव, इसने मेरे से अधिक दान दे दिया, है ना, अथवा इसने मेरे से उत्तम वस्तु दे दी, अथवा इसके दान की तो बहुत अनुमोदना हो रही है, आदि आदि प्रकार के ईर्ष्या के परिणाम नहीं होने चाहिए। दुर्भाव नहीं रखना, अर्थात अपने घर में मुनिराज का आहार ना हो, अथवा दूसरे के घर में हो जाए तो दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं करना, ठीक है ना। अविश अविषादृत्व, अर्थात विषाद नहीं करना, अर्थात दुखी नहीं होना, अर्थात हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी, वह हमने उनको यूं ही दे दी, उस समय तो दे दी जोश जोश में, और फिर बाद में दुखी होने लगे, अरे यार हमने क्यों दे दी, हमें नहीं देनी चाहिए थी, हमने काय को दान की राशि लिखवा दी, हमें नहीं लिखवानी चाहिए थी, अथवा हमने काय को उनको निमंत्रण कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, आदि आदि। अथवा हमारे यहाँ अच्छी वस्तु थी, वह हम नहीं दे सके, ऐसा खिन्न परिणाम नहीं करना, हमें दुखी नहीं होना, दान नहीं दे पाने के लिए भी दुखी नहीं होना, और दान देने के बाद भी दुखी नहीं होना, नहीं दे पाए इसके लिए भी दुखी नहीं होना, और दे दिया इसके लिए भी दुखी नहीं होना, समझे। अब ऐसे कुछ लोगों को ये चित्त में रहता है ना, कुछ दातार कैसे हैं कि हम दान देना चाहते हैं, हमारे दान अंतराय का क्या है, दान अंतराय का उदय है, हम बहुत दान करना चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दान करना चाहते हैं आप, दान करना चाहते हैं या मान का पोषण करना चाहते हैं, पहले ये विचारो, हम दान करना चाहते हैं या जगत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए दुखी है। वास्तविक दुख हमारा क्या है, क्या सच में हमारा चित्त का दुख यही है कि हम दान नहीं कर पाए, या सच्ची में हमारा दुख यह है कि हमारी मान प्रतिष्ठा नहीं हुई, क्या समझे, बात समझ में आई नहीं। क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं वे दान से अधिक त्याग के महत्व को जानते हैं। गृहस्थ धर्म नहीं है, उपचार से इस अवस्था का नाम धर्म है, वास्तविक धर्म तो शुद्धोपयोग है, जो समस्त परिग्रह आदि कषाय आदि पाप आदि भाव के त्याग की भावना से उत्पन्न होता है, समझ में आई बात, नहीं समझ। और जो सिद्धों को दान प्रकट हुआ है, अनंत दान प्रकट हुआ या नहीं हुआ है, क्या है वो दान, कैसे करते सिद्ध भगवान दान, अरिहंत भगवान तो भैया तीर्थंकर भगवान उपदेश करते ना, वो उनका ज्ञान दान है, बट उसे दान नहीं कहते, क्योंकि 24 तीर्थंकर तो उपदेश करते हैं, और अन्य जो मूक केवली है उनके दान का क्या होगा, वो तो वंचित ही रह जाएंगे, वो तो दुखी होते होंगे फिर, कि भैया उन्होंने बड़े ठाट थे, उन्होंने दान कर दिया ज्ञान, हम ज्ञान का भी दान नहीं दे पाए, क्यों, तो उनके दान अंतराय हुआ या नहीं हुआ, मूक केवलियों के दान अंतराय हुआ या नहीं हुआ। यदि दिव्य ध्वनि को दान मानोगे तो मूक केवलियों के क्या मानोगे, क्या समझे, बात समझ में नहीं। तो वहां जो दान भाव प्रकट हुआ क्या हुआ है कि अपने को अपने ही गुणों के माध्यम से स्वयं को स्वयं से सुख आदि का जो दान देना हुआ है अपने स्व षटकारक भावों में, वह वास्तविक दान है, समझ में आई बात। मैं ही मेरे सुख का कारण हूँ, करता हूँ, उपादान हूँ, आदि आदि भाव, ये क्या है, ये वास्तविक दान है, समझ में आई? उसको वास्तविक दान जानता है कौन, ज्ञानी। अज्ञानी तो लोक में जिससे मेरी प्रतिष्ठा होती हो उसी को दान समझता है, समझे या नहीं समझे। अज्ञानी का दान कैसा है, दान नहीं दे पाने के कारण कौन दुखी है, मुझे अज्ञान है इसका दुख होना चाहिए, मेरे मोह का अभाव कब होगा इसका दुख होना चाहिए, मेरे जीवन में संयम व्रत आदि कब पालन होंगे इसका दुख होना चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा मेरी छूटती नहीं है इसका दुख होना चाहिए, अथवा मैं रुपया पैसा दान नहीं दे पा रहा हूँ इसका दुख ज्ञानी के चित्त में होता ही नहीं है, समझना, आपको फिर बैरदारों छलगरन नहीं करना, क्योंकि वास्तव में जो दान देने का दुख है अज्ञानी के, वो दान का नहीं है, मात्र मान प्रतिष्ठा की भावना का दुख है, जो इस लोक में मेरी नहीं हो पाई, समझे या नहीं समझे। ज्ञानी इन बातों से दुखी होते नहीं, ज्ञानी तो अन्य दातारों की अनुमोदना से भी प्रसन्न रहते हैं, दुखी जीव स्वयं तो दान कर नहीं पाए अंतराय के कारण, और अन्य दान देने वालों से भी ईर्ष्या रखते हैं, पकड़ गई बात, नहीं पकड़ में, वे वास्तविक क्या नहीं है, दातार नहीं है, तो क्या कहते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या आदि भाव नहीं रखना,
अविषाद, अविषादृत्व के बाद मुनिदित्व, विषाद नहीं करना, दुखी नहीं होना, उसके बाद मुदित्व, छठे नंबर का। दान देकर हर्ष बहुत करे, दान दे और हर्ष विषेक है ना। दान देकर हर्ष बहुत करे अर्थात अत्यंत आनंदित हो, प्रसन्न चित्त हो। दान देकर क्या करे, दान की के प्रति अपने चित्त में अहो भाव रखे। अहो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मुनि राजा का परिवहन कर पाया, उनका आहार आदि दे पाया। ये उत्तम दान की बात चल रही है। हर्ष इस बात का नहीं है कि भूखे को मैंने रोटी खिला दी, नंगे को मैंने वस्त्र दे दिया। ये नहीं, इस दान की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ दान के हर्ष की बात चल रही है। वो जो मुनिराजों के प्रति आहार दान आदि हुआ है, उस आहार दान आदि को देने पर उसे अंतरंग में बहुत हर्ष हुआ है। जिन मंदिर बनने का, बनाने का, जिन प्रतिमाओं की स्थापना करने का बहुत हर्ष हुआ है। धर्म तीर्थ की स्थापना का चित्त में बहुत हर्ष हुआ है। जिन वचन पढ़ने का, पढ़ाने का, पढ़ने के साधन उपकरण जुटाने का हर्ष बहुत हुआ है। अथवा मुनिराजों का, मुनिराजों की संतति का इस जगत में जो अनुपालन हुआ है, उनकी संतति चलने का जो कारण बना है, उसका बहुत हर्ष हुआ है। ना कि उसके आधार से एक पंखा दान करा, उसका नाम लिखवा दिया परिवार के 4 लोगों का, और पंखा घूम रहा है, नाम एक का भी नजर नहीं आ रहा। क्या समझे? अब नाम पढ़ने के लिए तो पंखा बंद करना पड़ेगा, और पंखा दिया इसलिए ताकि वो चले। क्या समझे? पंखा किस लिए दिया था, कि वो रुका रहे या चलता रहे? समझे ना भाई? जो नाम पढ़ने वाले जो अन्य लोग आएंगे, वो तो चाहेंगे पंखा चले, और पंखा चलेगा तो नाम नहीं पढ़ने में आएगा, और नाम पढ़ने के लिए तो पंखे को बंद होना पड़ेगा। क्या समझे? तो पंखा दिया किस लिए था? वो बंद रहे या वो चले। समझे या नहीं समझे? ऐसे बहुत बहुत सारे भाव है, पर मूल बात क्या है कि अंतरंग में अपने अपने माँ की सृष्टि के लिए जो किया जाए वो वास्तव में दान नहीं है। दान देकर हर्ष अर्थात अनुमोदना करना, तीर्थ की अनुमोदना करना, और मुनिराजों के संयम की अनुमोदना करना। उनके संयम में मेरे द्वारा जो दान दिया गया उनके संयम का कारण बना, अनुमोदक बना, है ना। इस प्रकार का जो अंतरंग में हर्ष हुआ, वह हर्ष होना चाहिए। और निरहंकारित्व, अभिमान नहीं करना, अर्थात हम बड़े दातार हैं, ऐसा मन में अभिमान नहीं करना। इस प्रकार ये दातार के 7 गुण हैं, ये प्रत्येक दातार में अवश्य होने चाहिए। इस भांति 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक तथा 7 गुण संयुक्त जो दान देता है, उसको वह दान विशेष फल प्रदान करता है। क्या है विशेष फल? दान देने का विशेष फल तो सम्यक दर्शन आदि की और प्रगाढ़ता है, जीवन में संयम आदि का प्रकट हो जाना है, चारित्र भाव का प्रकट हो जाना है, शुद्धोपयोग की भावना का प्रबल हो जाना है। वो वास्तविक उसका फल है। और वह फल कैसा है ना? वो जो भेद विज्ञान पूर्वक जो वास्तविक शुभोपयोग, वास्तविक शुभोपयोग किसको कहा? जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाए। शुद्धोपयोग का फल क्या है? तो बोले शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान। ऐसे ही शुभोपयोग का फल क्या होना चाहिए? वैसे तो जगत में शुभोपयोग का फल एकमात्र बंध ही है, अथवा शुभोपयोग का फल संसार ही है। और रिफाइन कहूं तो शुभोपयोग का फल दुख ही है। क्या कहा? सुख नहीं है। प्रचन सार जी की शैली में कहें तो इन्हीं आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा जो टीका की गई है, वहां शुभोपयोग का फल तो दुख ही है। तथापि ऐसा शुभोपयोग जो शुद्धोपयोग की ओर ले जाने वाला हो, जो शुद्धोपयोग की अनुमोदना करने वाला हो, चित्त में शुद्धोपयोग को प्रकट करने वाला हो, वह उस शुभोपयोग का वास्तविक फल जानना। अन्यथा शुभोपयोग तो इस लोक में इस जीव को दुख ही देने वाला है। एकमात्र शुभोपयोग, सच्चा शुभोपयोग तो वह है जो शुद्धोपयोग की अनुमोदना करने वाला है। वह इसका फल है, फल प्रदान करता है, तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष फल है शुद्धोपयोग की भावना या शुद्धोपयोग का प्रकट होना। यदि ये गुण दातार में ना हो तो वह दिया हुआ दान बहुत फल देने वाला नहीं होता। समझे बात? यदि क्या नहीं हो, ये गुण ना हो, ये 7 गुण ना हो, तो वह दान क्या नहीं देता? विशेष फल नहीं देता। तो क्या करता है? संसार में जीव को दुखी ही करता है, बस। 5 इंद्रिय के विषय, कुछ विषय भोग आदि प्राप्त भी होते हैं, तो दुख उनसे दूर होने वाला नहीं है। वास्तविक दान का फल तो यह है कि संसार का अभाव हो, मोह आदि का नाश हो, ऐसा। अब किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, सो यह बतलाते हैं।
ऐसा 170 नंबर के श्लोक में कहेंगे, परंतु अभी समय हुआ, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जगन्नाथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार है। नमो